साल 2022 पाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब लेकर आया। सैलाब की वजह बनने वाली मानसून की बारिशें कुदरती हैं या इसकी वजह कुछ और है। आज की वीडियो में उन सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं जो पाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन लेक्चर पीके। आज के लेक्चर में हम उन सारी रीज़न्स, उन सारे कॉजेज़ की स्टडी करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त सदी के बदतरीन सैलाब से दोचार है। पाकिस्तान का इस वक्त तकरीबन 1/3 मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं कि जब यूरोप, चाइना और दुनिया के दूसरे बहुत सारे रीजन जो हैं वहाँ पर खुश्क साली है और पाकिस्तान में सदी का बदतरीन सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान के तकरीबन 150 अज़ला में से 110 अज़ला इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दोचार हैं और पाकिस्तान का सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान का तकरीबन सारा का सारा जनूबी हिस्सा इस वक्त पानी यानी कि सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। उन वजूहात में सबसे पहली वजह जो है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव। जंगलात का कटाव किस तरह से सैलाब के वजह बन सकता है? नंबर 1 तो जंगलात जो हैं, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जब्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी फ़िज़ा में रिलीज़ हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हीट को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करती है और ये हमारी फ़िज़ा का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देती। लेकिन दरख्तों की कटिंग की वजह से फ़िज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार जो है वो आम हालात से बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से हमारी फ़िज़ा का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से फिर पूरा जो वेदर सीज़न है हमारा, पूरा वेदर का एक सर्कल वो भी चेंज हो रहा है, जो कि सैलाबी सूरत हाल का बाइस बनता है या ज़्यादा बारिशों की वजूहात बनता है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर जो है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारा एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा और एवेपोरेशन के प्रोसेस ज़्यादा होने की वजह से फिर बारिशों का ज़्यादा मामूल होगा। दूसरा जो जंगलात का फ़ायदा है वो ये है कि रूट्स होल्ड वाटर। पौधों की जड़ें पानी को अपने अंदर कंट्रोल में रखती हैं, पानी के बहुत ज़्यादा बहाव को रोकती हैं। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्योंकि हमने दरख्त मोस्टली काट लिए हैं, ज़मीन को अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। दरख्त कम होने की वजह से इनकी जड़ें भी कम हो गई हैं जो पानी को अपने अंदर रोकती हैं। इसलिए जैसे ही बारिशें होती हैं पानी जो है वो सैलाबी सूरत में बहना शुरू करता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन है जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसका सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। सैलाब की दूसरी बड़ी वजह हीट वेव। हीट वेव मतलब गर्मी का मामूल से ज़्यादा हो जाना। पाकिस्तान में अप्रैल और मई में इस दफ़ा टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जबकि ये वो मंथ्स हैं जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। इसके अलावा जैकबाबाद में एक दिन का टेम्परेचर अप्रैल और मई के दौरान 51 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जो कि टॉप के गर्मी के महीनों में होता है। ऑल्दो कि जैकबाबाद जो है ये पाकिस्तान का एक गर्म तरीन इलाका है, लेकिन ये एक दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिसके बारे में हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट जो हैं मलिक अमीन असलम ने ये कहा कि वी हैड द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इन पाकिस्तान। मतलब जैकबाबाद में इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका बन गया था। हीट वेव की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो मामूल से ज़्यादा गर्म था और जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी उसके अंदर मॉइस्चर को कंट्रोल करने की उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी। इसलिए मेट्रोलॉजिस्ट ने इस दफ़ा पहले ही वार्न कर दिया था कि इस दफ़ा गर्मी का सीज़न जो है वो टू हॉट होगा और मानसून की बारिशें जो हैं वो भी मामूल से ज़्यादा होंगी।
सैलाब की तीसरी बड़ी वजह है ग्लेशियल मेल्ट या ग्लेशियर्स का पिघलना। पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड जो है उसमें 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज़ कर रहा है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए ग्लेशियर्स जो हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की जो स्पीड है वो 36 से लेकर 69 मीटर पर ईयर है। मतलब 1 साल के दौरान ये इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। इनके पिघलने की वजह से जो पानी है वो सारा हमारे दरियाओं के अंदर आ रहा है, और इसके अलावा इनके पिघलने से बहुत सारी झीलें भी बन रही हैं। इसी सिलसिले में डॉक्टर अतर हुसैन, जो कि क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, उनका भी ये कहना है कि ग्लेशियर्स के तेज़ी से मेल्ट होने की वजह से हमारे दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से फिर ओवरफ्लो होकर सैलाब आ रहे हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सिंध, वो पाकिस्तान के तकरीबन शुमाल से लेकर जनूब तक 3 सूबों को कवर करता हुआ चलता है। इससे ज़्यादा गर्मी की वजह से अरेबियन सी के अंदर एक लो एयर प्रेशर का सिस्टम डेवलप हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ऐसी हवाएं आईं जो अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिशें लेकर आईं। अरेबियन सी क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान के साउथ में है, इसलिए पाकिस्तान के सदर्न प्रोविंसेस जो थे, सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पर बारिशें मामूल से ज़्यादा हुईं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के इन दोनों इलाकों में बारिश मामूल से 5 गुना ज़्यादा हुई है। सैलाब की चौथी बड़ी वजह मानसून बारिशों का ज़रूरत से ज़्यादा होना है। मानसून बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारे रिवर सिस्टम के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन पड़ गया। मामूल के तौर पर जो बारिशें पाकिस्तान में होती हैं मानसून की, वो जुलाई में स्टार्ट होती हैं और अगस्त के एंड पे या सितंबर के मिड तक ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बारिशें जुलाई में स्टार्ट हुईं और अब तक ये बारिशें ख़त्म नहीं हुईं, जिसकी वजह से हमारा रिवर सिस्टम जो है वो इस कदर ओवर बर्डनाइज हो गया कि फ्लड जो है वो मामूल से बहुत ज़्यादा आए। आप सिर्फ एक छोटे से ग्लास की मिसाल लें पानी पीने के लिए। जब उसमें हम पानी डालते हैं तो जब पानी हम उसमें ज़्यादा डालते जाएंगे तो ग्लास ओवरफ्लो होगा और पानी बाहर फैलना शुरू हो जाएगा। यही एग्जांपल हमारे रिवर्स की थी। रिवर्स के बैंक होते हैं, रिवर्स के किनारे होते हैं, जितना उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, वो उतना ही पानी अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन बारिशों के इस कदर ज़्यादा होने की वजह से रिवर्स के अंदर पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से सैलाब आए। सैलाब की 5वीं बड़ी और अहम वजह लैकिंग ऑफ स्मॉल डैम्स है। हमारे पास छोटे डैम्स बहुत कम हैं। कुछ डैम्स हैं जो कि पानी को एक लिमिटेड हद तक अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिशें हों तो उसके लिए हमें और ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत है, ताकि पानी को वो अपने अंदर स्टोर करें और हमें सैलाब से दुचार ना होना पड़े। डैम्स कम होने की वजह से रिवर हमारे ओवर बर्डनाइज हुए और हमें सैलाब की बदतरीन सूरत हाल से दुचार होना पड़ा है। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर पूरी दुनिया गमज़दा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशन के चीफ मिस्टर गटस ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि पाकिस्तान फ्लड्स आर मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स, मतलब पाकिस्तान मॉनसून की बदतरीन शिद्दत की वजह से सैलाबी सूरत हाल से दोचार है। एट द एंड मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो मेरा एक अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान में जो मामूल से ज़्यादा मानसून की बारिशें हैं ये कुदरती नहीं हैं, फितरी नहीं हैं। ये सिर्फ हमारे अपने इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इंडस्ट्रीज़ के धुएँ की वजह से हमारी फ़िज़ा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका है मामूल से कि जिसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर का सर्कल चेंज हुआ, जिसकी वजह से बारिशें मामूल से ज़्यादा हुईं। ये तो थे कुछ सैलाब की वजूहात जो मैंने आपके साथ शेयर की। सैलाब के सिलसिले में और भी ज़्यादा मालूमात मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।